प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, को प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं गुरुजी बिहार से गोपालगंज जिले से आया हूँ। हाल गए। मेरे डीएनए में 5 लोग हैं, लेकिन नियम के अनुसार 4 लोग ही मैं कोई लाया हूँ। नहीं, कोई बात एक नहीं, कोई एक बात है। बिटिया हमारी सब जिसके प्रोत्साहन से हम यहाँ पहुंचे, उसी को बाहर रखा है। बुला लो उसको, बुला। आ जाओ बेटा। आजा बेटा। कोई नहीं। ये देखिए, आपके तमाम कष्ट, आपके दोनों बेटों में जो बच्चों में कष्ट आते थे, वो सभी स्मृतियां नष्ट हो गई। कोई कष्ट शेष नहीं। अल्जाइमर की स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, पढ़ाई से अरुचि की स्मृतियां थी, कार्य से अरुचि व उच्चाटन कराने वाली स्मृतियां थी, लकवे की स्मृतियां थी, लीवर में सूजन व सड़न की स्मृतियां थी, ऑटो इम्यून की स्मृतियां थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, परिवार से अरुचि कराने वाली स्मृतियां थी, किडनी में इन्फेक्शन हो रहा था, किडनी फेल कराने वाली स्मृतियां थी, आंखों में इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, भगंदर की स्मृतियां थी, यूरेटर नली चिपक रही थी, ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियां थी, लीवर निष्क्रिय कराने वाली स्मृतियां थी, और कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, किडनी में, कूल्हे में, ब्रेन में, प्रोस्टेट में और रक्त में। ये पुरुषों के आपके सब लोग कष्ट आ रहे थे, बढ़ रहे थे। किडनी ऐसी समस्या बढ़ती जा रही थी आप लोग। किडनी फेल कराने वाली स्मृतियां थी, रक्त पानी बनाने वाली स्मृतियां थी, यूरेटर नली बंद हो रही थी, किडनी में कैंसर की स्मृतियां थी, यूरिन पास करने में कष्ट होता था। सब इससे बाहर निकले हैं आप लोग। आप कोई भी कष्ट नहीं, एकदम आनंद में, खूब मजे में, और खूब मजे करिए, खुश रहिए। कल महावन करिएगा, उस महावन जो दरबार कराता है निःशुल्क, उसमें आप रहेंगे, ठीक है। तो गुरुदेव उसमें कितने रखेंगे महाहवन में? 3 लोग रहेंगे बेटा, अभी हम बताएंगे 3 लोग कौन रहेंगे। अभी आप एक अच्छा रहेंगे। गुरुदेव, जरा इनको देख लीजिए, कहाँ अभी गए? सबसे मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, अभी सबसे मिलेंगे। हाँ। आप परेशान ना हो, सभी से मिलेंगे। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। हर 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 महादेव। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो। गुरुदेव, मैं कुछ भी याद करता हूँ, मुझे याद ही नहीं होता है। चलिए अगर दिखाते याद हैं। भी हो जाता है तो बता दे तो टिकता नहीं दोनों हो, दोनों भूल जाते भाइयों हैं। की समस्या लगभग एक जैसी। देखो क्या क्या, दोनों भाई सुने ध्यान से। ये समस्या थी जो नष्ट हुई है, अब नहीं बची कोई। आलस्य, पढ़ाई व कार्य से उच्चाटन, सोशल एंजाइटी, सबसे दूर रहने का, अकेले रहने का मन करना, मुंह से बदबू आती थी, आंखों में इन्फेक्शन, भोजन से अरुचि हो रही थी, सुंघाने की शक्ति कमजोर हो रही थी, एनीमिक की स्मृतियां थी। किडनी में इन्फेक्शन था, पीलिया की स्मृतियां थी, लीवर में इन्फेक्शन हो रहा था, गले में इन्फेक्शन हो रहा था, पसलियों में खिंचाव रहता था और नाक में दर्द होता था। गुरु जी, मैं इतना हमको पता नहीं कि तो अंदर के सब चीजें हैं, लेकिन हमारे साथ तो ये सब नहीं हुआ है। हमारे साथ तो उल्टा दूसरा कुछ हो रहा है। उससे इसलिए पूछो ना, भाई खड़ा है बगल में। दोनों के बारे में बताया गया, तुम्हारा अकेले नहीं बताया गया। जी गुरुदेव। दोनों के बारे में उससे पूछो, होता कि नहीं होता, पूछो उससे। होता है गुरुदेव। एक बता, पहले ही बताया गया था कि दोनों भाइयों के इसमें कष्ट लिखे हुए हैं। जी। आपको जो होता था, आपका बुद्धि बंधा था, बुद्धि काम नहीं करता था, पूरा ऐसे बंधा था केकड़े की तरह, केकड़ा जैसे पकड़। कि और हम लोग पागलपन शायद था। सुनो सुनो, तुम क्या बताओगे। पागलपन हो रहा था, पागलों जैसा स्मृति हो रहा था तुम्हारा। जैसे पागल होते हैं ना, ऐसे बनते जा रहे धीरे धीरे, कुछ नहीं कर पाने की। ये देखिए ब्रेन अपना, अपना ब्रेन देखिए कैसा हो गया था, पढ़िए। पढ़ाई व कार्य से अरुचि, उच्चाटन कराने वाली स्मृतियां थी, बुद्धि सुन कर देने वाली स्मृतियां थी, हमेशा कंफ्यूज रखने वाली स्मृतियां थी, बाइपोलर डिसऑर्डर हो रहा था, चीजें भुला देने वाली स्मृतियां थी, सोशल एंजाइटी की स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी, और क्रोध बहुत आता था। और क्रोध में हत्या तक करने का विचार आ जाता था, मर्डर कर दिया। जी, हाँ, मर्डर हो गया है हमारे साथ। हुआ मर्डर। हाँ, एक को मार दिए थे, हाँ, तो तो इतना केस क्रोध आ कर जाता। दिया है। ये देखो लिखा है, रखा है, लिखा, पढ़ो, पढ़िए, आप ही के लिए लिखा है। हत्या करने का विचार आ जाता था क्रोध होने पे। ठीक। आज वो स्मृति नष्ट हुआ नहीं, फिर हत्या कर। जी, वो गलती से हो गया, लेकिन वो केस कर दिए, वो भी हमको गलती मारे नहीं है, वो हैं, वो गलती केस नहीं उठा है। नहीं रहे हैं। श्रीमान जी, वो गलती नहीं है, स्मृति है। हम्म। हत्या कराया, फिर हत्या कराती, फिर हत्या कराती, आप हत्यारे बन जाते हमेशा के लिए। जीवन खराब। अभी तो चलो चल जाएगा, बच्चे हो कि हो गया नादानी, कुछ भी करके आपके वकील साहब बोलेंगे, लेकिन ऐसी स्मृति रहती, इसलिए आप ऐसा करते हैं। दरबार तो दिखाता है ना कि आप में तो मर्डर तक करने का स्मृति था, तो कर दिया मर्डर आप।
अगर आप दरबार से पहले जुड़े होते, मर्डर कराने वाला स्मृति नष्ट हो चुका होता, तो आप कभी मर्डर कर ही नहीं सकते। यही तो खेल है, स्मृतियां सारा काम कराती है, आप तो कठपुतली हो। अभी जो हमको मारा है उनको, हमको दिमाग मारा है उसको मारने के लिए। चलो लोग सोचो, सोचो, देखो उसको भाव आ रहा है, ये झूठ मत बोलना। ये दरबार में झूठ बिल्कुल भी नहीं चलता, ध्यान रखना। जैसे कि देखिए, इससे पहले जो कह रहा हूँ सुनिए, आंख बंद करिए, देखिए उसको मारने का विचार अब आ रहा है। अभी नहीं आ रहा है, लेकिन अभी 2 आंख घंटे खोलिए। पहले आ रहा था। हाँ, कोई कह रहे हैं, इसीलिए कह रही है दरबार है। हम्म। ये दरबार है बेटा, जब मेरे सामने खड़े होते हो तो पूरी तरह रोग कष्टों से, स्मृतियों से मुक्त होते हो। ठीक है, एक भी गंदा विचार आपके अंदर नहीं आ रहा है, कोई भी गंदा, कोई भी थॉट्स, दुश्मन से भी कोई उसके प्रति गंदा भाव नहीं आ सकता। यही दरबार कहता है, ये तो प्रमाण है, हैं? हम्म। खुश रहिए, मस्त रहिए। जी एक एक सवाल और है जी। मैं बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त हूँ, उनको बहुत बने रहिए, मानता हूँ। खूब करिए भक्ति, खूब तो मस्त, उनका पूजा कर सकते हैं? खूब जम के करिए, 24 घंटा करिए। आप आओ मत, कोई फोटो वोटो लेकर, फोटो मतलब घर लेके, पे? मूर्ति लेके खूब कर सकते हैं, बिल्कुल वहाँ हनुमान जी के कोई वहाँ बात नहीं ना? एकदम 24 घंटे कर सकते हैं। खुश रहिए। तो पहले गुरुजी, पहले इनका मोबाइल छुड़वा लीजिए, इनका मोबाइल चलाते हैं, कोई नहीं, पुरानी बात छुड़वा नहीं दीजिए, उससे पूछिए, देखने का मन कर रहा है। नमस्ते गुरुजी। खुश हो बेटा। अब आपको मोबाइल देखने का मन कर रहा है? नहीं गुरुजी, बता दो अपने पापा को कि नहीं कर रहा है अब। मोबाइल दो पहले। खुश रहिए, नहीं हो रहा है। खुश रहो, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खूब पसंद रहिए। आप गुरुजी आप दोनों कपार पति पत्नी पहले हथेली पकड़ो एक दूसरे का। उधर आप आइए, इनको, हाँ। अच्छा, ऐसे नहीं जैसे टहलते हैं हाथ पकड़ के, वैसे। हाँ, कपार में दर्द रहता है, आँखी में आखियां दर्द। बंद कैला, आँखी- आखियां मुंह दोनों बंद कैला। हाँ, ओम सीधी महिला बोली। और अपना जो फेरा का समय है, जो मंडप के नीचे फेरा लिया था, वो ध्यान करिए कैसे लिया था, सोचिए। प्रहार, प्रवेश, अच्छा अच्छा, मनुष्य ने लाई जाए दिन से खुल करके अधोगा में चलता है। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आंख खोल के अपना बंधन पीछे 3 बार। अब उठिए, बैठिए, दोनों लोग चेक करिए, टेहुना उना सब चेक करिए, एकदम नया हो गया बच्चों की तरह। बैठिए, उठिए, करिए, बैठल जाए, हाँ, खड़े होइए। अब खड़ा होइए, सब कर पाएंगे बच्चों की तरह, एकदम अच्छा हो गया, बच्चों की तरह बन गया एकदम। नहीं तो एक पैर तुम्हारा जा रहा था, दोनों घुटना ऐसे खराब हो गया था, देखिए। हाँ, पहले तुम बतला लो, तुम बता लो, बाद में बताएंगे, तुम बताओ। घबराहट भी रहता, बेचैनी रहता, झूठ मत धड़कन बोलो, ज्यादा झूठ मत रहता। बोलो। अब कुछ नहीं हो रहा है, पुरानी बात नहीं, वर्तमान में देखो, कोई घबराहट हो रहा है अब? कोई बेचैनी, कोई घबराहट अब है? वो बस अथी रहले अब हाँ इस टाइम हाँ, ये ठीक ठीक, अभी ठीक है। हाँ हाँ, अब ठीक बा, वह कहा थे। देखा, ऐसे तोहार एक, देखा, एक पैर ऊपर कमर से नीचे से पूरा खराब हो गया, हाँ, और दोनों घुटनों खराब हो गए। ऐसे न, आप उठ बैठ नहीं पाते थे, अभी आप खूब उठ बैठ रही हैं, बच्चों की तरह। एक ही दिन में ऐसा हो गया, घटना घटित हो गया। और अपने कष्टों का कोई तुमने संकल्प नहीं किया, कोई भी संकल्प आपने नहीं किया दरबार में। समझ नहीं पाते, भोजपुरी आती हैं? क्या कह रहे हैं? है गुरुजी, ये भोजपुरी के अलावा इसको हिंदी हिंदी तो आती नहीं, तो कैसे करे वो? अरे अपना कष्ट नहीं बोल पाएंगे, हमें क्या कष्ट है बाबा? वो पहले हिंदी में समझेगी तो क्या कहना, तभी तो खाना बोले। खाना जानती हैं भोजपुरी में? हिंदी में खाना खाया नहीं खाया है आप हिंदी में आके? हिंदी में ना ढोंगा वाला। ऐसा मत बोलिए कि भोजपुरी, भोजपुरी भाषा तो सबसे अच्छा है।
अब ना इनके घुटनों में कोई दर्द है, ना चुभन है, सब अच्छा है, एकदम बढ़िया हो गई। खुश रहो, खुश रहो, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, कुशल गुरुजी, रहिए। हमारी कोई और प्रॉब्लम नहीं है, हम सब आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। पहले करते थे, अब जी। किसी को लड़ाई झगड़ा देखो करने का मन कर रहा है और इन सबको बताना पड़ता है कि कब आरती हो रही है माँ बाबा की, सब कुछ इन सबको बताना होता है गुरुजी। घर की बच्चियां जिंदगी भर बताती रहती, माँ बाप जिंदगी भर बताती, शादी हो जाती तब भी बताती रहती है। ये तुम्हारा ड्यूटी है, बताते रहा करो। गुरुजी मेरी शादी फिक्स हो गया है और हाँ, 5 मंथ और बचा है, मेरे हस्बैंड से बहुत लड़ाई होती है। अभी होने वाले हस्बैंड से, जी जिससे शादी होना उससे लड़ाई होती है, जी। तो ठीक है, तो वो सेमीफाइनल है। फाइनल आने दीजिए। हाँ, कुछ नहीं होगा, हमेशा आप देखो मन कर रहा है झगड़ा करने का उससे। नहीं, तो मैं गंदगी 2-3 घंटे पहले से ही मतलब मन नहीं कर रहा है लड़ाई करने की, पर वो जब कॉल कर रहे हैं तो लड़ाई की ही बात कर रहे हैं। हाँ, अब नहीं होगा, ठीक है, खूब खुश हो, खुश रहो, खूब अच्छा सा शादी हो तुम्हारा। और सवाल है हमारा। एक कुछ कह रहा क्या बच्चा? हाँ बेटा, हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ। गुरुजी मैं मैथ में बहुत मतलब कमजोर हूँ, मुझसे सवाल बनते नहीं है। आप करो बेटा, पिता में आज तो आपका बुद्धि खुला है, आपको मैथ, हिंदी, अंग्रेजी सब करिए, सब कर पाएंगे आप। और बेटा एक अर्जी बाबा से लगा देना, अच्छा, माँ से, कि बाबा हमारा जो है जीवन बहुत सुखमय हो और हमें तमाम कष्टों से बचाएं, तमाम जेल ले जाने वाली, अपराध कराने वाली स्मृतियों से बचाएं, ठीक है? ठीक है, ऐसे लगा देना ध्यान से। खुश ठीक है, पसंद, ठीक है। मस्त रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।